जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम अभी अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अध्ययन के ही क्रम में हम श्रीमद् भागवत महात्म्य 6ठ अध्याय के 30 श्लोक पूर्ण करके 31वें श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं। और पुराने जितने भी वीडियो है वो सब आप लोगों को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं क्रमबद्ध रूप से। तो आइए वहां हम प्रवेश कर रहे हैं। 31वें श्लोक में यहाँ चल रहा है कि भागवत की वंदना करनी चाहिए। यहाँ हम पहुंचे हैं तो क्या कहना पड़ेगा। तो 30वें श्लोक में भी हमने भागवत की वंदना ये पढ़ी और 31वें श्लोक में भी भागवत की वंदना ही है। तो हम ये इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ बताते हैं, मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। मदीय अयं मदीय मनोरथः। अयम माने यह, मदीय माने मेरा, मनोरथ माने जो मनोरथ है, मन की जो भावना है, तो या सर्वथा सफल निर्विघ्नेन एव कर्तव्य। तो या माने आपके द्वारा सर्वथा माने सभी प्रकार से, निर्विघ्नेन एव माने निर्विघ्नता से, सफल कर्तव्य माने सफलता करना चाहिए, सफलता होनी चाहिए आपके द्वारा। क्योंकि केशव तव अहम दासः। केशव माने हे केशव भगवान, इस संबोधन है केशव। केशव माने हे केशव भगवान, अहम माने मैं, तव माने आपका, दासः माने मैं दास हूँ आपका। और एवं दीनवच प्रोच्य भक्तारं चाथ पूजयेत शम्भुस्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत। एवं माने इस प्रकार, दीनवचः माने दिन की तरह वाणी, प्रोच्य माने कह करके, अथ माने इस प्रकार, वक्तारम पूजयेत। वक्तारम माने वक्ता को, पूजयेत माने पूजा करनी चाहिए। और वस्त्रभूषाभिः संभूष्य, वस्त्रभूषाभिः माने वस्त्र और आभूषणों से के द्वारा, संभूष्य माने भूषित करके, पूजान्ते माने पूजा के अंत्य में, तम माने वो वक्ता को, संस्तवित माने स्तुति करें, वक्ता की भी स्तुति करें। बोले कैसे करें वक्ता की स्तुति, तो आगे बताते हैं। सुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। सुकरूपा माने हे सुखदेव स्वरूप, प्रबोधज्ञ माने समझाने में हे कुशल, ये सब संबोधन है। और सर्वशास्त्र विशारद माने हे सभी शास्त्रों के ज्ञाता, एतत् कथा प्रकाशेन माने ये भागवत की कथा का प्रकाश करके, अथवा भागवत की कथा हमें श्रवण करा करके, मत अज्ञानम विनाशय। मत माने मेरे, अज्ञान माने अज्ञान को, विनाशय माने आप नाश कर दो, आप नाश कर दो। और तदग्रे नियम पश्चाद कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीय सैव हि। तदग्रे माने उनके आगे, उससे आगे, पश्चात माने बाद में, श्रेयसे माने कल्याण के लिए, मुदा माने बड़े हर्ष से, नियमः कर्तव्यः माने नियमों को पालन करना चाहिए। सप्तरात्रम माने 7 रात्रि पर्यंत, यथाशक्त्या माने यथाशक्ति नियम को, स माने वह नियम को, धारणीय माने पालन करना चाहिए। धारणीय माने धारण करना चाहिए या तो पालन करना चाहिए नियमों को।
और फिर क्या करें, ब्राह्मण कितने रखें सप्ताह में? तो यहाँ बताते हैं वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तय हरिरजाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। कथा भंग निवृत्तये पंच विप्राणाम वर्णम कर्तव्यम। कथा भंग निवृत्तये मैंने कथा का भंग की निवृत्ति के लिए, कथा भंग निवृत्ति के लिए, यानी कथा में कोई भी विघ्न न आए इसलिए पंच विप्राणाम मैंने 5 विप्रों का वर्णम कर्तव्यम मैंने वर्ण करना चाहिए, 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। और तैहि मैंने उन 5 ब्राह्मणों के द्वारा हरे द्वादशाक्षर विद्या जाप्यम। हरे मैंने भगवान हरि की द्वादशाक्षर विद्या मैंने द्वादशाक्षरी विद्या के द्वारा जाप्यम मैंने जाप करना चाहिए, उनके द्वारा द्वादशाक्षरी विद्या का जाप करना चाहिए। और ब्राह्मणान् वैष्णवां सान्यंस तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशद। ब्राह्मणान माने ब्राह्मणों को और वैष्णवान माने वैष्णवों को तथा अन्यान कीर्तनकारिण माने जो अन्य कीर्तनकारी हैं, कीर्तन करने वाले हैं, उनको नत्वा माने नमस्कार करके संपूज्य माने पूजा करके दत्ताज्ञ माने आज्ञा प्राप्त करके उनके द्वारा स्वयं माने स्वयं आसनम आविशत माने आसन पर बैठना चाहिए, स्वयं आसन पर बैठना चाहिए। और लोकवित्त धनागार पुत्र चिंताम्ब्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः सल्लवेद फलमोत्तमम्। लोक माने लोक, वित्त माने वित्त, धन माने धन, आगार माने घर, पुत्र चिंता माने पुत्र की चिंता को, इन सब की चिंता को, लोक की चिंता, वित्त की चिंता, धन की चिंता, घर की चिंता और पुत्र की चिंता को व्युदस्य मैंने छोड़ करके, कथा चित्त मैंने कथा में चित्त लगा करके, शुद्धमति ही मैंने शुद्ध बुद्धि रख करके अगर श्रवण किया तो स मैंने उसके द्वारा उत्तमम फलम लभेत मैंने उत्तम फल प्राप्त होगा। स मैंने उसको उत्तमम फलम लभेत माने उत्तम फल प्राप्त कर सकता है वह। और आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता। सूर्योदयम आरभ्य माने सूर्योदय से लेकर के सार्धत्रिप्रहरान्तकम् माने 3.5 प्रहर तक, 3.5 प्रहर तक सुधीमता माने जो विद्वान के द्वारा धीर कंठम माने धीर कंठ करके सम्यक माने अच्छी तरह से कथा वाचनीय माने कथा वाचन करना चाहिए। और फिर क्या करें आगे तो बताते हैं कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। मध्याह्ने माने मध्याह्न के समय में घटिका द्वयम माने 2 घड़ी का समय कथा विराम कर्तव्य माने कथा का विश्राम करना चाहिए। कथा विराम माने कथा का विराम कर्तव्य माने करना चाहिए। तदा माने उस समय वैष्णवैहि माने वैष्णवों के द्वारा तत्कथाम अनु कीर्तनम कार्यम। तत्कथाम अनु माने वो कथा के अनुरूप कीर्तनम माने कीर्तन कार्यम माने करना चाहिए। और फिर आगे मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। मलमूत्र जयार्थम माने मल और मूत्र को विजय करने के लिए लघ्वाहार माने थोड़ा भोजन करके
कैसा भोजन हो? सुखावह माने सुख को प्रदान करने वाला। और हविष्यान्नेन कथार्थिना एकवारं कर्तव्यः। हविष्यान्नेन माने हविष्य अन्न के द्वारा, कथार्थिना माने कथार्थी को, एकवारं कर्तव्यः, एकवारं माने एक बार भोजन, कर्तव्य माने करना चाहिए। मल और मूत्र पर विजय पाने के लिए कथार्थी को एक बार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन करते रहे तो फिर बाहर जाता रहना पड़ेगा, शौचालय जाता रहना पड़ेगा, इसलिए एक बार भोजन करें। फिर आगे कहते हैं अगर संभव हो तो फिर क्या करें? तो कहते हैं आगे, उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्ति चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। चेत यदि शक्ति माने अगर शक्ति हो तो, तदा माने उस समय, सप्तरात्रं उपोष्य शृणुयात्, सप्तरात्रं माने 7 रात्रि पर्यंत, उपोष्य माने उपवास रह करके, शृणुयात् माने श्रवण करें। अगर संभव हो तो 7 दिन तक पूरा व्रत रहें, अगर नहीं हो तो घृतपानम माने घी का पान करें, अथवा ये भी संभव नहीं हो तो पयपानम कृत्वा, पयपानम माने दूध पान, कृत्वा माने करके, सुखम माने सुख पूर्वक, शृणुयात् माने श्रवण करें, क्या तो दूध पान करके श्रवण करें। तब बताया कि नारद जी ने, महाराज ये तो बहुत संभव की बात नहीं हुई, घी और दूध पी करके तो एक कलियुगी प्राणी श्रवण नहीं कर सकते, तो इनके लिए कुछ और आगे बताइए। तो आगे कहते हैं फिर, फलाहारेण वा भाव्य मेक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद्यस्तो कर्तव्यम श्रवणाय तदा। फलाहारेण माने फलाहार के द्वारा, भाव्यम माने होना चाहिए, वा तो वा पुनः माने फिर, एक भुक्तेन माने एक बार भोजन करके श्रवण कर सकते हैं, एक भुक्तेन माने एक बार भोजन करके श्रवण कर सकते हैं। और यत सुख साध्यम भवेत, यत माने जो, श्रवणाय माने श्रवण के लिए, सुख साध्यम भवेत माने सुख साध्य होगा, तत् कर्तव्यम माने वह करना चाहिए, जैसे करने से आपको श्रवण करने में सरलता होगी वही करें। और भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण पाकारकम नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कथा श्रवण कारकम माने कथा श्रवण करने के लिए, भोजनम तो वरम मन्ये, भोजनम तो माने भोजन तो, वरम माने श्रेष्ठ, मन्ये माने मानते हैं, भोजन को हम श्रेष्ठ मानते हैं कथा श्रवण करने के लिए। यदि चेत यदि, कथा विघ्न करः माने कथा में विघ्न करेगा तो, उपवास उपवास, वरः न प्रोक्तः माने श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। अगर कथा में विघ्न आएगा तो उपवास को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। फिर आगे कहते हैं, सप्ताह व्रतीनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। नारद माने हे नारद जी, सप्ताह व्रतीनां पुंसां माने सप्ताह व्रती पुरुषों का, नियमान माने नियमों को, श्रवण माने आप श्रवण करो, सप्ताह प्रति जो हैं उनका नियम का श्रवण करो, क्योंकि कथा श्रवे माने कथा श्रवण करने के लिए, विष्णु दीक्षा विहीनानां न अधिकारः, विष्णु दीक्षा विहीनानां माने भगवान विष्णु की दीक्षा से जो विहीन हैं, ऐसे लोगों को न अधिकार माने अधिकार नहीं है, विष्णु दीक्षा से रहित लोगों का अधिकार नहीं है कथा श्रवण करने में। और कैसे श्रवण करना चाहिए? तो यहाँ बताते हैं, ब्रह्मचर्य मद सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथा व्रती। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा, अदा सुप्ति माने
नीचे जमीन पर शयन करना पड़ेगा। अधः माने नीचे, सुप्ति माने सोना चाहिए। और पत्रावल्याम च भोजनम, पत्रावल्याम माने पत्रावली में अथवा पत्तल में, भोजनम माने भोजन, कथा समाप्तौ भुक्तिम कुर्यात्, कथा समाप्तौ माने कथा की समाप्ति पर कथा प्रति नित्यम भुक्ति कुर्यात्, कथा प्रति माने कथा प्रति को, नित्यम माने निरंतर, भुक्तिम कुर्यात् माने भुक्ति करना चाहिए या भोजन करना चाहिए। कथा की समाप्ति पर ही भोजन करें। और कैसी कैसी चीजों को त्याग करें तो यहाँ बताते हैं, द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जैहान नित्यम कथाव्रती। द्विदलम माने जो द्विदलीय पदार्थ हैं, चने इत्यादि, और मधु माने शहद, तैलम माने तेल, और गरिष्ठान्नम माने जो गरिष्ठ अन्न है, और भावदुष्टम माने जो भाव से दोषी हैं, और पर्युषितम माने जो पर्युषित हैं, कल का रखा हुआ, और ऐसे चीजों को कथाव्रति नित्यम जैहात, कथाव्रति माने कथाव्रति को, नित्यम माने निरंतर, जैहात माने त्याग करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम मोहम तथा देशम दूरे च कथाव्रति। कामम माने काम को, क्रोधम माने क्रोध को, मदम माने मत को, घमंड को, मानम माने अभिमान को, मत्सरम माने मत्सर को। मत्सर कहते हैं दूसरों की उन्नति जो देख नहीं सकते, उसे मत्सर कहते हैं। पर उत्कर्ष असहनम इति स मत्सरः। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अपना बेटा फेल हुआ, लोगों को कोई चिंता नहीं है, पड़ोसी का बेटा फर्स्ट हुआ, इसकी चिंता पड़ी हुई है लोगों को, तो इसे कहते हैं मत्सर दोष। और लोभमेव च माने जिसको बहुत लोभ हो, और दम्भम माने जो दिखाने के लिए करते हैं, दम्भम माने दिखावा, और मोहम माने मोह, और द्वेषम माने द्वेष। इन चीजों को कथाव्रति दूरेत, कथाव्रति माने कथाव्रति को दूरेत माने दूर रखना चाहिए, नजदीक आने के लिए नहीं देना चाहिए। आगे फिर कहते हैं, वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्रीराज महताम निंदाम वर्जयेदिय कथाव्रते। वेद वैष्णव विप्राणाम माने वेद वेद, वैष्णव माने वैष्णव, विप्राणाम माने ब्राह्मण, और गुरु गोव्रतीनाम, गुरु माने गुरु, गो माने गौ माता, और व्रतीनाम माने जो व्रती हैं, गोव्रती माने जो व्रती हैं। अथवा गोव्रती का अर्थ ऐसा भी होता है, गाय की जो सेवा करते हैं गोव्रती, गाय की सेवा ही जिनका व्रत है, ऐसे गोव्रती। अथवा गोव्रती का ये भी अर्थ होता है, इंद्रिय का जो निग्रह करते हैं, इंद्रिय का व्रत जो रखते हैं, इसे कहते हैं गोव्रती। गो शब्द का अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो ऐसे लोगों की, और स्त्री राज महताम माने स्त्री जाति, राजा माने राजा, और महताम माने महापुरुषों की कथाव्रति, यह कथाव्रति निंदाम वर्जयत। यह माने जो कथाव्रति माने कथाव्रति हैं, उसको निंदाम माने निंदा को, वर्जयत माने त्यागना चाहिए। कथाव्रति के लिए निंदा परित्याग करें, कथाव्रति को निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ एक कहना चाहिए था कि जीवन में किसी की कभी निंदा ना करें। बोले क्यों? ये 7 दिन के लिए ही कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, गुरुदेव बताया करते थे, अगर उसने 7 दिन किसी की निंदा नहीं की, अच्छी तरह से भागवत श्रवण किया, तो उसको पता चलेगा कि ये निंदा दूसरों की करनी है बुरी बात है, वो जीवन में कभी निंदा नहीं करेगा। इसलिए वो एक ही बार 7 दिन के लिए ही अभी यहाँ पर रुका रखा है, क्योंकि भागवत में आता है, सूचकस्यापि तद्भवेत्, जो निंदा करेगा तो जो दोषी है उसी के बराबर निंदा करने वालों को भी फल मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो सुनने के बाद में तो ये पता चलेगा, तो जीवन में कभी निंदा करेगा ही नहीं। तो कम से कम 7 दिन के लिए अभी रुकते हैं, कह करके यहाँ पर रोका गया है, ऐसा बताते थे हमारे गुरुदेव।
इसी विषय में एक दोहा है, संतन निंदा अति बुरी, मत करे जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के, पल भर में डारे खोए। कह करके बताएं, अगर संतों की निंदा, भक्तों की निंदा अगर जीवन में करें तो सारे जन्म के सुकृत नष्ट हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा बताया गया है। तो दूसरों की निंदा न करें, यानी कि हम दूसरों की निंदा करने के लिए अगर शुरू करें तो जो उनका दुर्गुण होता है वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर आ जाता है, तो हम भी उनकी तरह दुर्गुणी बन जाते हैं। इसलिए दूसरों की निंदा न करें। इस विषय में एक दृष्टांत आप लोगों को श्रवण कराते हैं कि दृष्टांत इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक संत रहते थे और भगवान की आराधना करते थे। तो उनके नजदीक में एक डाकू ने घर बनाया। डाकू को लगा कि बाजार में तो पुलिस बहुत जल्दी पहुंचती है, तो जंगल के अंदर घर बनाना पड़ेगा, जो को चोरी करते हैं वहीं ले जाके रखते हैं और वहीं से बांटते हैं। ऐसा विचार किया कुछ डाकुओं ने और मिलकर के एक घर भी बनाया। और डाकू में से जो डाकू मुख्य डाकू था वो सभी अपने मित्रों को साथ में लेकर के जाता था और चोरी करके लाता था और वहीं रखते थे और रख करके एक आपस में बांटते थे। और जो संत थे, संत के मन में ऐसा लगना शुरू हुआ कि वो जब सुबह डाकू निकलता है तो देखते हैं हाथ से आरती घुमा रहे हैं भगवान को, लेकिन आंख से वहां देख रहे हैं और मन भी वहां पर, अरे वो तो चोरी करने के लिए चला गया। फिर शाम को आता है, फिर आरती चलती रहती है। अब फिर देखते हैं, अरे वो तो इतना लेकर के आया। तो सुबह से लेकर शाम तक महात्मा का जो चिंतन है वो डाकू के कर्म पर हो गया। डाकू क्या कर रहा है ये देखने लगे। डाकू क्या कर रहा है, और डाकू क्या करता था, चोरी तो करता था, लेकिन उसका चिंतन कैसा हुआ, देखो मेरा जीवन बेकार हुआ, कुछ काम करे मन भी अब नहीं लगता, बचपन से ही आदत बनी हुई है चोरने की। लेकिन देखो ये जो महात्मा है, सुबह जगते हैं 4 बजे, जैसा भी ठंडा क्यों ना हो, फिर स्नान करते हैं, फिर संध्या वंदन करते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर उसके बाद में अपना अनुष्ठान करते हैं, इनका जीवन धन्य है, ऐसा सोचता था वो। हर समय महात्मा क्या करते हैं वो देखता रहता था। कालांतर में दोनों का समय समाप्त हुआ और दोनों चले गए, दोनों मर गए। ऊपर से आया विमान, दोनों विमान पर बैठ गए और 2 विमान थे, विमान आगे की ओर चले। तो आगे कुछ आगे जाने के बाद में 2 रास्ते आए। एक रास्ता इधर की ओर गया, दूसरा रास्ता इधर की ओर गया। जो इधर गया था उसमें लिखा था नरक और जो इधर गया उसमें लिखा था स्वर्ग। तो नरक की ओर जो जा रहा था उस रास्ते की ओर महात्मा जी का विमान चला गया। तो महात्मा जी ने विमान चालक को पकड़ लिया पीछे से, अरे भाई तुमको चलाना नहीं आता क्या, रूट का कोई पता नहीं है क्या, तुमको इस रास्ते से जाना चाहिए, डाकू को स्वर्ग की ओर ले जा रहे हो और हमको नरक की ओर ले जा रहे हो, नए हो क्या, कह करके पूछा। तो विमान चालक ने बताया, महाराज हम कोई नए नहीं है, 100 साल से चला रहे हैं इसी रास्ते से, तो तुम्हें नहीं पता कि हमको स्वर्ग ले जाना चाहिए। तो जो विमान चालक था, विमान चालक ने कहा, महाराज आपको स्वर्ग नहीं नरक ही ले जा रहे हैं। तो फिर उसको स्वर्ग ही ले जा रहे हैं, बोले क्यों? तो विमान चालक ने बताया, महाराज आपने जीवन में सत्कर्म तो किया, लेकिन क्या करें, आपका जो चिंतन था ना, वो चिंतन डाकू क्या कर रहा है इसमें चला गया। तो डाकू का जो कुकर्म का फल है वो आपको मिल गया, और डाकू का चिंतन क्या हुआ कि आप क्या सत्कर्म कर रहे हैं वो देखने लगा, तो आपका सत्कर्म का फल उसे मिल गया। तो इसलिए आपको नरक ही ले जा रहे हैं महाराज, कुछ दिन वहीं आनंद लें और फिर वापस आ जाएं, कह करके कह दिया और विमान चालक लेके गए नरक की ओर। तो कहने का तात्पर्य यह है, दूसरों की बुराई करना तो दूर रहें, चिंतन करना भी परित्याग करें। व्यवहार में कभी कभी आवश्यकता होती है, आपका पड़ोसी का लड़का 1 नंबर का चोर है, घर में आया तो पैसा दिख गया तो उठा के चलता है, आपके घर में अगर आया तो आपके घर में कोई मेहमान आ गए, आपको बताना पड़ेगा कि जो पैसे का पर्स है वो आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी का लड़का है अगर आ गया तो आपका जाने का किराया भी नहीं बचेगा, इतना तक बताना पड़ेगा। व्यवहार है। लेकिन अगर सुबह से लेकर शाम तक उसी की बात करें, अरे उसने ऐसा चोरी किया, वहां चोरी किया, इतना चोरी किया, ऐसे चोरी किया करके लोगों की आदत होती है ना लंबी बात बनाने की, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार के लिए थोड़ा बहुत तो आवश्यकता होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करें। तो निंदा जीवन में न करें, यह शिक्षा यहाँ से हमें मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर रजस्वलान त्यजाम्लेत्स
पतित व्रात्यकैस्तथा द्विजद्विड्वेदवाह्यैश्च न बदेद्य कथाव्रते। रजस्वला माने जो रजस्वला स्त्री है, और अंत्यज माने जो अंत्यज हैं, और म्लेच्छ माने जो म्लेच्छ हैं, और पतिता माने जो पतित हैं, और जो व्रात्यक माने व्रात्यक हैं। व्रात्यक मतलब जो गायत्री प्राप्त करके भी गायत्री का जाप नहीं करते हैं उन्हें व्रात्यक कहते हैं। और द्विजाद्विट माने जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, और वेद वाह्य ही माने वेद से जो बाहर हैं, ऐसे लोगों से कथाव्रति न बदेते। यह कथाव्रति माने जो कथाव्रति है उसको न बदेते माने नहीं बोलना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सत्यम शौचम दयाम मौन मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वा देवम कुर्यात् कथाव्रति। शौचम माने पवित्रता में रहना पड़ेगा। सत्यम माने पवित्रता, सत्यम माने सत्यता, शौचम माने पवित्रता, दयाम माने दया, मौन माने मौन, आर्जम माने आर्जव, विनयम माने विनयता, और उदार मानसम माने उदार चित्त, तत् माने वह, एवं माने इस प्रकार कथाव्रति कुर्यात् माने कथाव्रति को करना चाहिए। इस प्रकार से कथाव्रति रहे। दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान् अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच्च कथामिमाम्। दरिद्रश्च माने जो दरिद्र हैं, और क्षय रोगी माने जो क्षय रोग से युक्त हैं, और निर्भाग्य माने जो भाग्य से रहित हैं, और जो पाप कर्मवान् माने पाप कर्म करने वाला है, और अनपत्य माने जो संतान से रहित हैं, और मोक्ष काम माने मोक्ष को जो कामना करता है, मोक्ष की कामना। इमाम कथाम शृणुयात् माने इन लोगों को इमाम कथाम माने ये भागवत की कथा शृणुयात् माने श्रवण करना चाहिए। फिर आगे अपुष्पा काकबंद्या च बंद्याया च मृतार्भका श्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। अपुष्पा माने जो स्त्री अपुष्पा है, यानी कि जिनका समय में रजस्वला नहीं हुआ है। समय हो गया लेकिन रजस्वला नहीं हुई। और काक बंदिया माने जो काक बंदिया है, माने एक संतान हुई फिर आगे संतान नहीं हुई, इसे कहते हैं काक बंदिया। और बंध्या माने जो बाज है, जो बाज है कभी संतान नहीं हुई ऐसी स्त्री। और या मृतार्भका, या माने जो मृतार्भका माने जिनके संतान मरे हुए हैं, संतान जन्म लेते ही मरते हैं। और स्रवद गर्भा यानी कि जिनका गर्भस्राव हुआ है ऐसी नारी। या नारी माने जो नारी हैं ऐसे नारी। तया माने उनके द्वारा प्रयत्नतः श्राव्या माने प्रयत्नतः माने बड़ी प्रयत्न से, श्राव्या माने श्रवण करनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। और एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा। एतेषु माने ए, विधिना माने विधि से, श्रावे माने श्रवण करने पर, तत् माने वह, अक्षयतरम भवेत् माने अक्षय होगा। इन विधियों से अगर कथा श्रवण करें तो अक्षय होगा। और अति उत्तमा दिव्या कथा, अति उत्तमा माने अत्यंत उत्तम, दिव्या कथा माने दिव्य कथा होगी। और कोटि यज्ञ फलप्रदा, कोटि यज्ञ माने करोड़ों यज्ञ का फलप्रदा माने फल प्रदान करने वाली होगी वो कथा। फिर आगे कहते हैं एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरित जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षिभिः। एवं माने इस प्रकार, कृत्वा माने करके, व्रत विधि कृत्वा माने व्रत की विधि करके, अथ उद्यापनम आचरित, अथ माने इसके बाद में, उद्यापनम माने उद्यापन, आचरित माने करें, उद्यापन करना चाहिए। फलकांक्षिभिः जन्माष्टमी इव कर्तव्यम,
फलकांक्षी भी माने फल को चाहने वालों को, फल चाहने वालों को जन्माष्टमी व्रतम इव माने जन्माष्टमी व्रत की तरह कर्तव्यम माने करना चाहिए। और अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायोन्नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। अकिंचनेषु भक्तेषु माने अकिंचन भक्तों में प्राय माने प्राय करके न उद्यापनाग्रह माने कोई उद्यापन का आग्रह नहीं है, यानी कि जो अकिंचन है, जो पूर्ण विरक्त है, उनके लिए उद्यापन आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यतः माने क्योंकि ते निष्कामाः वैष्णवाः, ते माने वे, निष्कामाः माने जो निष्काम, वैष्णवाः माने वैष्णव हैं, ते श्रवणेन एव पूता, ते माने वे, श्रवणेन माने श्रवण से ही, पूता माने पवित्र होते हैं, श्रवण से ही पवित्र होते हैं। और एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः। एवं माने इस प्रकार नगाः यज्ञे माने सप्ताह, अस्मिन् नगाः यज्ञे माने यह सप्ताह यज्ञ समाप्ते माने समाप्त होने पर तदा माने उस समय श्रोतृभिः माने श्रोताओं के द्वारा अति भक्तितः माने अत्यंत भक्ति से पुस्तकस्य वक्तुश्च पूजा कार्या, पुस्तकस्य माने पुस्तक की और वक्तुः माने वक्ता की पूजा कार्या माने पूजा करनी चाहिए, पुस्तक की पूजा और वक्ताओं की पूजा करनी चाहिए। और फिर आगे प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यः साथ दीयताम् मृदंग ताल ललितम् कर्तव्यम् कीर्तनम् तदः। अथा माने इसके आगे श्रोतृभ्यः माने श्रोताओं को प्रसाद तुलसी माला दीयताम, प्रसाद माने प्रसाद और तुलसी माला माने तुलसी की माला, दीयताम माने देना चाहिए। जो श्रोता हैं उनको प्रसाद और तुलसी की माला दें। और ततः माने उसके बाद में मृदंग ताल ललितम कीर्तनम कर्तव्यम। मृदंग ताल ललितम माने मृदंग के ताल से सुंदर, मृदंग के ताल से सुंदर कीर्तनम कर्तव्यम माने कीर्तन करना चाहिए। और फिर आगे जया शब्दम नमः शंख शब्दम चकारयेत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम। जया शब्दम माने जय जयकार का शब्द, नमः शब्दम माने नमस्कार का शब्द, शंख शब्दम च कारयेत, शंख शब्दम च माने शंख का शब्द, शंख ध्वनि भी, कारयेत माने करें। और विप्रेभ्यः माने ब्राह्मणों को, और याचकेभ्यः माने याचकों को, वित्तम माने धन, और अन्नम च माने अन्न भी, दीयताम माने देना चाहिए। जो विप्र हैं और जो याचक हैं उनको अन्न देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं विरक्तस्य भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि गृहस्थस्य तदा होमः कर्तव्य कर्म शान्तये। चेत् यदि श्रोताः विरक्तः भवेत्, श्रोता माने श्रोता, विरक्त भवेत् माने विरक्त हो तो परे अहनि गीता वाच्या, परे अहनि माने दूसरे दिन में गीता वाच्या माने गीता का वाचन करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए। चेत माने यदि, गृहस्थः माने गृहस्थ हो तो, तदा माने उस समय कर्म शान्तये होमः कर्तव्यः, कर्म शान्तये माने कर्म की शांति के लिए होम कर्तव्य माने हवन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं प्रतिश्लोकम तो जुहुयात विधिना दशमस्य च पायसं मधुसरपिश्च तिलान्नादिक संयुतम्।
दशमस्य विधिना माने दशम स्कंद की विधि से प्रति श्लोकम माने प्रति श्लोक से जुहुयात माने हवन करें। अगर हवन संभव हो तो दशम स्कंद के प्रत्येक श्लोक से हवन करना चाहिए। कभी कहीं कहीं ऐसा भी करते हैं हम। और किन सामग्रियों से करें तो यहाँ बताते हैं पायस माने पायस, खीर, मधु माने शहद, और सर्पी माने घी, और तिलान्न आदि का संयुतम तिल अन्न आदियों से युक्त करके हवन करना चाहिए। और अगर दशम स्कंद के श्लोकों से संभव न हो तो फिर क्या करें तो आगे बता दें। अथवा हवनम कुर्यात गायत्र्या सुसमाहिता तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। अथवा सुसमाहिता माने एकाग्र चित्त से गायत्र्या हवनम कुर्यात, गायत्र्या माने गायत्री मंत्र के द्वारा हवनम कुर्यात माने हवन करें। क्योंकि तत्वतः माने तत्व दृष्टि से परमस्य पुराणस्य माने परम पुराण का तन्मयत्वात् माने तन्मयता होने से, अथवा गायत्री और पुराण में कोई अंतर नहीं है, भागवत और पुराण एक ही हैं, इसलिए गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं होमासक्तौ बुधो होम्यम दद्या तत्फल सिद्धये नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयोः। अगर कोई हवन कर नहीं सकते हैं तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है, घर में स्थान नहीं होता है हवन करने के लिए, किसी के कमरे में बैठते हैं, किराए में बैठते हुए, और हवन करने की व्यवस्था वहां नहीं रहती, कई स्थान ऐसे मिलते हैं, तो क्या करें वहां पर। तो यहाँ बताते हैं होम अशक्त हो माने हवन करने में अगर अशक्त हो तो बुधः माने विद्वान को तत्फल सिद्धये हौम्यम दद्यात्, तत्फल सिद्धये माने हवन करने का जो फल है उसकी सिद्धि के लिए हौम्यम दद्यात्, हौम्यम माने हवनीय सामग्री, दद्यात् माने देना चाहिए, दान करना चाहिए। अगर हवन नहीं कर पाते तो हवन में जो सामग्री आती है वो सामग्री ब्राह्मण को दान करें। और फिर क्या करें तो आगे कहते हैं नाना छिद्र निरोधार्थम माने विभिन्न प्रकार के छिद्रों को रोकने के लिए, और अनयोः न्यूनता अधिकता अनयोः माने न्यूनता और अधिकता इन दोनों और 63 में जाए दोषयो प्रशमार्थम, दोषयो माने दोनों दोषों का प्रशमार्थम माने प्रशमन करने के लिए, नाश करने के लिए नाम सहस्रकम पठित माने सहस्र नाम का पाठ करें। गोपाल सहस्र नाम भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्र नाम भी पाठ कर सकते हैं। और तेना माने उसके द्वारा सर्वम सफलम स्यात् माने सब सफल होता है। और यता माने इसके अधिकम माने अधिक, अस्मात् अधिकम यतः माने क्योंकि, अस्मात् अधिकम माने इससे अधिक, नास्ति माने नहीं है। अथवा गोपाल सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम का बहुत बड़ा महत्व है। फिर आगे कहते हैं तो अंतिम दिन में क्या करें तो 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयन् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे। पश्चात माने उसके बाद में मधुपायसैः माने मधु और पायस के द्वारा, शहद और पायस के द्वारा 12 ब्राह्मणान् भोजयते। 12 माने 12, ब्राह्मणान् माने ब्राह्मणों को, भोजयत माने भोजन कराएं, 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और व्रत पूर्णत्व हेतवे माने व्रत की पूर्णता के लिए धेनुम सुवर्णम दद्यात्, धेनुम माने गौ और सुवर्णम माने सुवर्ण भी, दद्यात् माने दान करें, दद्यात् माने दान करें। और फिर आगे कहते हैं शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्ण सिंहं विधाय च
तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम। शक्तौ माने अगर शक्ति हो तो, पलत्रयमितम माने 3 पल से युक्त, स्वर्ण सिंहम माने स्वर्ण का सिंहासन, विधाय माने बना करके, तत्र माने वहां पर, अस्य पुस्तकम माने भागवत का पुस्तक, स्थाप्यम माने स्थापना करना चाहिए। और कैसा पुस्तक होना चाहिए? ललिताक्षरम लिखितम, ललिताक्षरम माने सुंदर अक्षरों से, लिखितम माने लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसी पुस्तक भागवत की वहां स्थापना करनी चाहिए। 3 पल का सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन बना करके। लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। सारी बात वेद व्यास जी ने क्या कहा? पहले अनिवार्य प्रातः काल में जगो, अनिवार्य संध्या वंदन करो, अनिवार्य मदमाश्चर्य को त्याग करो। क्योंकि ये जो है प्रयास करेंगे तो सब कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ण का सिंहासन तो हर किसी की बात नहीं होती है। इसलिए पहले ही लिख देते हैं, सख्त उस शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे जो ग्रंथकार हैं वो बहुत विचार करके लिखते हैं, थोड़ा सा भी विचार करके। क्योंकि जब ऐसी बात आई, क्योंकि अगर सभी के लिए लिखे तो गरीब तो कभी पुराण नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ पर लिख दिया गया सख्त, अगर शक्ति हो तो। आइए आगे। और संपूज्या वाहना देस्त दुपचारै सदक्षिणम वस्त्रभूषण गंधाद्यैः पूजिताय यतात्मने। आवाहनाद्यैः उपचारैः माने आवाहन आदि उपचारों से, और सदक्षिणम माने दक्षिणा सहित, और वस्त्रभूषण गंधाद्यैः माने वस्त्र भूषण और गंध आदि से, चंदन आदि से। वस्त्र माने वस्त्र, भूषण माने आभूषण, गंध माने चंदन, आद्य माने आदि से, यतात्मने माने जितेंद्रिय, पूजिताय माने जो पूजित हैं, ऐसे आचार्याय माने आचार्य को, संपूज्य माने पूजा करके। संपूज्य वो 66 श्लोक में पहले आया था संपूज्य, अब लेना पड़ेगा। संपूज्य माने पूजा करके, सुधी माने विद्वान को, दत्वा माने दे करके, ऐसे आचार्य को दे करके, सुधी माने जो विद्वान हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, ऐसे लोग भवबंधन ही मुक्त स्यात्, भवबंधन ही माने भवबंधनों से मुक्त स्यात् माने मुक्त होगा। और एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे। एवं माने इस प्रकार, विधाने कृते माने विधान करने पर, सर्व पाप निवारणे माने सभी प्रकार का पाप निवारण होगा। और फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद् भागवतम शुभम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशयः। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम माने श्रीमद् भागवत, शुभम माने शुभम, फलदम स्यात् माने फल देने वाला होगा। श्रीमद् भागवतम पुराणम माने श्रीमद् भागवत पुराण, शुभम फलदम स्यात् माने शुभ फल देने वाला होगा। और धर्मार्थ काम मोक्षाणम साधनम स्यात् न संशय। धर्म कामार्थ मोक्षाणम माने धर्म काम अर्थ मोक्षों का, साधनम स्यात् माने साधन होगा। इस विषय में न संशय माने संशय नहीं है। तो आगे कुमारावचु माने कुमार कहते हैं, सनकादि कुमार कहते हैं, इति ते कथितम सर्वम किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद् भागवते नैव मुक्ति मुक्ति करे स्थिते। इति माने इस प्रकार, ते माने आपको, सर्वम कथितम माने सब कहा गया है, भूया माने फिर, किम श्रोतुम इच्छसि माने क्या श्रवण करने के लिए चाहते हो। क्योंकि श्रीमद् भागवते न एवं माने श्रीमद् भागवत के द्वारा ही भुक्ति मुक्ति माने भुक्ति और मुक्ति, करे स्थिति माने हाथ में रहता है, करे माने हाथ में, स्थिति माने रहने पर। क्या कहोगे? सुत उवाच माने सुत जी कहते हैं, इत्युक्त्वा ते महात्मान प्रोचरे भागवतीं कथां
सर्वपापहरां पुण्यां मुक्तिप्रदायिनीम् इति उक्त्वा मैंने इतना कह करके ते महात्मा न माने वे जो महात्मा हैं सनकादिक कुमार उन्होंने सर्व पाप हराम माने सभी प्रकार के पापों को हरण करने वाली, पुण्याम माने पवित्र, मुक्ति प्रदायिनी माने भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली भागवतीम कथाम प्रोचुहु माने भागवतीम कथाम माने भागवती कथा को प्रोचुहु माने कहने लगे। उस सनकादिक कुमार बैठ करके भागवती कथा कहना प्रारंभ किया सभी ने। तो शब्दार्थ यहीं तक अध्ययन करते हैं। तो आइए जहां से हमने अध्ययन प्रारंभ किया था वहां से हम फिर पाठ का भी प्रारंभ करते हैं। 31वें श्लोक से हमने शुरू किया था तो वहीं से पाठ का भी प्रारंभ करते हैं और सभी पूर्ण रूप से तैयार करें। वीडियो देखते हुए आप लोगों से यही अनुरोध है। तो यही अनुरोध के साथ में हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ में मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ वो सुनिए, दोबारा जो बोलता हूँ साथ में आप उच्चारण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचा प्रोच्य भक्तारं चाथ पूजयेत शम्भुस्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत सुकरूपा प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीय स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभंग निवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरिर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यंस तथा कीर्तनकारिणः दत्त्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशत लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः सलवेत्फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यग् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो हेकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत्
शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतापानं पयापानं घृतापानं पयापानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्य फलाहारेण वा भाव्य मेकभुक्तेन वा पुनः मेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यस्तु सुखसाध्यं भवेद्यस्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम् कथाश्रवणकारकम् नोपवासो वरः प्रोक्तः नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्न करो यदि कथाविघ्न करो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमान् शृणु नारद नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नादिकार कथाश्रवे नादिकार कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदः सुप्तिः ब्रह्मचर्यमदः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जैहान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्मं मोहं तथा द्वेषं दूरे च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतिताव्रात्यकैस्तथा द्विजदृड्वेदवाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौन मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तदव देवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकबन्द्या च बन्द्याया च मृतार्भका स्रवदगर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरित जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायोन्नोद्यापनाग्रह
श्रवणेनैव पूतास्ते श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोत्रिभिस्तदा समाप्ते श्रोत्रिभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तितः पूजाकार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्रेभ्यश्चाथ दीयताम् मृदङ्गताललितम् कर्तव्यं कीर्तनं ततः जया शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चित् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परिहनि गृहस्थश्चित्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विरीनादशमस्य च पायसं मधुसरपिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमासक्तौ बुधो हौम्यम् दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थम् न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थम् च पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वम् नास्त्यस्मादधिकम् यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजैन्मदुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यम् लिखितं ललिताक्षरम् सम्पूज्यावाहनाद्यैस्त तुपचारैः सदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्ता स्याद् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् साधनं स्यान्न संशयः कुमारावुचुः इति ते कथितं सर्वम् किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सुत उवाच
इत्युक्त्वा ते महात्मानः इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुरभागवतीं कथाम् प्रोचुरभागवतीं कथाम् सर्वपापहरां पुण्यम् सर्वपापहरां पुण्यम् मुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् मुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्। जय श्री राधे श्याम। आज यहीं तक हम अध्ययन करते हैं और आप लोग पूरी तैयारी करेंगे, शब्दार्थ की भी तैयारी और भागवत पाठ का भी तैयारी। और तैयारी होने के बाद में सभी संस्कृत प्रेमियों को इस वीडियो को भेजें, यही अनुरोध करते हुए आप लोगों से विदा होता हूँ। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे।